तो कक्षा 10वीं विषय गणित, आपने पिछले वीडियो के अंदर 2.2 प्रश्नावली के चौथा और पांचवा सवाल देखा था और उसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका सीखा था। अब प्रश्नावली 2.3 के अंदर हमारे को यह सिद्ध करना है। देखिए पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना है। तो यदि सिद्ध करना है तो ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होती है, तो हम मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब यदि परिमेय संख्या है तो हम लोगों ने देखा था कि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या A/B के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए 3 + 2√5 बराबर A/B, A/B के रूप में लिख दिया। और हम परिभाषा से जानते हैं कि B का मान है वो 0 के बराबर है, वो नहीं होगा। तो ये समीकरण दे दिया एक। अब इसके अंदर हमें पता है A और B है वो पूर्णांक क्षय अभाज्य संख्या है। तो क्षय अभाज्य का मतलब है ऐसी संख्या के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो न हो। तो इसको मैं जहां A और B क्षय अभाज्य संख्या है, तो मैं इसका पक्षांतर कर दूं तो आपका 2√5 बराबर A/B, यहां इधर यानी प्लस में तो बाएं से दाएं जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो -3। अब इसको मैं सरल करता हूं, 2√5 बराबर B लसप आ रहा है तो A, B में B का भाग एक बार गया, A को A से गुणा किया, A माइनस यहाँ कुछ नहीं है, एक है, A का B में भाग दिया, B बार गया, B को 3 से गुणा किया, 3B। अब ये गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो √5 A - 3B बटे 2B, ये समीकरण हो गया 2। तो हम ये देखते हैं कि A और B पूर्णांक संख्या है, तो A - 3B बटे 2B एक यानी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि A और B पूर्णांक संख्याएं हैं, अतः A - 3B बटा 2B एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या प्राप्त होगी तो हम कह सकते हैं कि √5B एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी क्या होनी चाहिए, यानी है वो परिमेय संख्या होती है। परंतु
परंतु हम जानते हैं, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक तरफ कह रहा है परिमेय है, एक तरफ कह रहा है अपरिमेय है। तो ये जो परिणाम प्राप्त हुआ, ये परिणाम विरोधाभासी है। विरोधाभासी है। अतः हमारी परिकल्पना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, वो गलत है। तो इस टाइप का जो प्रश्न आता है, तो इस विधि से इसको हल किया जाता है, ये ध्यान करना। अब देखिए एक सवाल और है, यदि P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, सिद्ध कीजिए कि √P + √Q एक अपरिमेय संख्या है। इस स्थिति का सवाल है। तो हम मान लेते हैं, माना कि √P + √Q एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब है A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए √P + √Q A/B, और B का मान 0 के बराबर नहीं। अब जहां A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको मैं पक्षांतरण करता हूं। पक्षांतरण क्या है, तो √P इधर रहने दो, बराबर A/B माइनस, ये प्लस का है, इधर गया तो माइनस का हो गया, √Q। अब इस √ को हटाना है, तो दोनों और क्या कर दो, वर्ग। क्योंकि जब दो पक्ष होते हैं समीकरण के अंदर, तो दोनों पक्षों के अंदर यदि वर्ग करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, यदि समान, तो उसके मूल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम एक तुला लेते हैं, उस तुले के अंदर एक तरफ 1 किलोग्राम का वाट है और दूसरी तरफ 1 किलोग्राम कोई पदार्थ है, तो तोलते हैं तो उसका संतुलन बराबर रहता है। अब यदि इस तरफ 500 ग्राम का वाट और रख दिया, तो दूसरी तरफ कोई 500 ग्राम वस्तु रख दी, तो उस तुले के मान में है वो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें भी ऐसे ही है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दो, √P का होल स्क्वायर A/B माइनस √Q का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आपको पता है √P का स्क्वायर, तो √P गुणा √P 2 बार, तो इसका मान है वो P हो जाता है, P बराबर ये A/B माइनस Q √Q का होल स्क्वायर है। तो आपने सर्वसमीका पढ़ी है, A - B का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अंदर देखिए ए का मान है वो a बटे बी है और b का मान है वो अंडर रूट क्यू है। तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो 2 अंडर रूट क्यू ए बटे बी और प्लस अंडर रूट क्यू का स्क्वायर है वो क्यू हो जाएगा, ये क्यू। अब देखो इसको यदि पक्षांतरण कर दूं मैं तो ये 2 अंडर रूट क्यू ए बटे बी को मैं बाएं पक्ष में ले आऊं तो यहाँ ये ऋणात्मक का है तो इधर आ जाएगा धनात्मक और p को मैं उधर ले जाता हूं तो आपका हो जाता है 2 अंडर रूट क्यू ए बटे बी बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस क्यू और माइनस पी। और अब इसको सरल करते हैं तो 2 अंडर रूट क्यू ए बटे बी बराबर यहाँ लस पे है वो बी स्क्वायर आ जाता है तो बी स्क्वायर आ गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में बी स्क्वायर का भाग दिया एक बार ए स्क्वायर प्लस यहां पर भी एक है यहां पर भी एक है तो क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर एक में ए का भाग बी स्क्वायर में दिया बी स्क्वायर बार गया बी स्क्वायर को क्यू से गुणा किया तो क्यू बी स्क्वायर ए का भाग बी स्क्वायर में दिया बी स्क्वायर को पी से गुणा किया पी बी स्क्वायर। तो अब मैं अंडर रूट क्यू इधर रख दूं बराबर ए स्क्वायर प्लस इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ रहा दोनों पदों तो प्लस ये लिख सकता हूं मैं क्यू माइनस पी बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इंटू अब देखिए ये दो यहां गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा और ए भी गुणे में है तो भाग में तो बी बट्टा 2 ही। अब जो सरल होता है उसको सरल कर देते हैं तो देखिए अंडर रूट क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी बी स्क्वायर। अब यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ बी है तो एक बी से बी कट हो गया क्योंकि घातांक का नियम जानते हो आप। तो अब एक बी कम हो गया तो 2a को b से गुणा किया तो 2ab। अब इसने कहा था कि p व q एक अभाज्य धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो अंडर रूट q का मान है वो ये आपको ये प्राप्त हुआ। तो लिख सकते हैं अतः ए और बी पूर्णांक है अतः ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी बी स्क्वायर बट्टा 2b एक परिमेय संख्या होगी। तो ये यदि परिमेय संख्या है तो अंडर रूट क्यू भी क्या होनी चाहिए परिमेय संख्या। इसीलिए अंडर रूट क्यू भी एक
परमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं ये दोनों यानी कथन है वो विरोधाभासी। ये कह रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर क्यू एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें P और Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, तो ये परिणाम विरोधाभासी है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः अंडर P प्लस अंडर Q एक अपरिमेय संख्या है।